मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट इज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट होते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा है। फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकंड LH है, प्रोजेस्टेरॉन एंड GH। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव OCP का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो COP होता है, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स होता है, वो बर्थ कंट्रोल कैसे करता है। फर्स्ट है किलिंग ऑफ ओवा, सेकंड है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, थर्ड है किलिंग ऑफ स्पर्म, फोर है फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। मतलब कि ओवुलेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करके यहाँ पर बर्थ कंट्रोल करता है कौन, COP, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पोस्ट पिल एमनोरिया स्टेटेड बाई। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर कोई फीमेल है वो ओरल पिल्स ले रही है तो उसके बाद अगर उसको एमनोरिया की कंडीशन देखने को मिलता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं पोस्ट पिल एमनोरिया क्या होता है। सबसे पहले पोस्ट पिल एमनोरिया मतलब है दोस्तों कि अगर कोई फीमेल को 6 यहाँ पर जो 6 मंथ है, 6 मंथ से ज़्यादा मतलब हो गए हैं टाइम और उसको एमनोरिया की कंडीशन है, और जो इसके पहले वो कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स ले रही थी उसमें यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने से, मतलब कि अगर उसने टाइम से उसको नहीं लिया है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है उसको उसने टाइम से नहीं लिया है अगर, तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उससे हमें जो एमनोरिया देखने को मिलता है उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड है कोलिनडोन एंड फोर है क्लोमिफेन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा क्लोमिफेन सिट्रेट। क्या जाएगा, क्लोमिफेन सिट्रेट से हम जो पोस्ट पिल एमनोरिया होता है उसको ट्रीट करते हैं। यह एक नॉन स्टेरॉयडल एजेंट होता है जो कि ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। इसका कॉम्प्लिकेशन, एक मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों कि जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है, सॉरी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में हाँ कौन सा यूज करते हैं। तो फर्स्ट है कंबाइंड OCP, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन ओनली, थर्ड है एस्ट्रोजन ओनली एंड फोर है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। तो दोस्तों इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो इसको हम मॉर्निंग आफ्टर प्रेसबियर बोलते हैं, जो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद यहाँ पर 72 आवर्स के पहले इसको लेना रहता है दोस्तों, और जितना जल्दी हम लेंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। तो इसमें कौन सा लेते हैं पिल्स, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो कि 0.75 mg का होता है। इसको हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 आवर्स के पहले लेना होता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंड जनरेशन IUD इज। फर्स्ट है लिप्स लूप, सेकेंड है कॉपर टी 318 है, थर्ड है प्रोजेस्टेरॉन और फोर है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन IUD होता है कौन सा होता है दोस्तों, कॉपर टी 318A। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में लिप्स लूप होता है, सेकेंड जनरेशन में कॉपर टी 380A या फिर नोवा A करके आता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जनरेशन की बात करें प्रोजेस्टेरॉन होता है आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें सेकेंड जनरेशन IUD की पूछे हैं तो कॉपर टी हमारा 380A जो है और राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन और एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम साइन ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसका हमारी बॉडी में एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन सिम्टम दिखने तक की को क्या बोलते हैं। फर्स्ट है सीरियल इंटरवल, सेकेंड है इंक्यूबेशन पीरियड, थर्ड है क्वारंटीन एंड फोर है पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। क्या जाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड इज राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो आर रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो MMR होता है उसका रेशियो हम कैसे यहाँ पर देखते हैं। तो बात कर लेते हैं MMR क्या होता है। तो MMR का मतलब है कि दोस्तों मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो कि हम देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी जो है या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद या फिर परपीरियम के बाद
42 डेज आफ्टर डिलीवरी के बाद अगर जो मैटरनल की डेथ होती है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, MMR बोलते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर 1 लाख लाइव बर्थ पर यहाँ पर एक्सप्रेस की जाती है, चेक की जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिसीज इन ए कम्युनिटी देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल केसेज ऑफ प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि यहाँ पर किसी भी डिसीज का सडन जो आउटब्रेक होता है कम्युनिटी में, मतलब एक नॉर्मल केसेस से ज़्यादा एक्सपेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है एपिडेमिक, सेकंड है स्पॉडिक, थर्ड है पैंडमिक एंड 4 है एंडेमिक। तो दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं जो कि इससे हर बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपका कौन कौन सा एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है और पैंडेमिक। तो दोस्तों एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक मतलब किसी एक ही कम्युनिटी में, किसी एक ही एरिया में किसी डिसीज का बार बार वहाँ आना। और यहाँ पर जो एपिडेमिक होता है उसका मतलब होता है कि जो कम्युनिटी में जहाँ पे एंडेमिक या फिर कोई ऐसी डिसीज़ बार बार एक्यूरेंस हो रही है, अगर वही डिसीज़ सराउंडिंग एरिया में भी देखने को हमें मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। और पैंडेमिक मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी डिसीज़ यहाँ पर फैलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा दोस्तों, एपिडेमिक जाएगा। मतलब कि एक्सपेक्टेड नॉर्मल केसेस से ज़्यादा एक्सपेक्टेड अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन्फेक्शियस नॉन शार्प बेस्ट इज कलेक्टेड इन। यहाँ पर पूछ रखे हैं कि इन्फेक्शियस नॉन शार्प मतलब कि नॉन शार्प है और इन्फेक्शियस बेस्ड है, उसको हम कहाँ पे कलेक्ट करेंगे। BMW से क्वेश्चन है दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। फर्स्ट ऑप्शन है येलो बैग, सेकंड है रेड बैग, थर्ड है ब्लैक बैग एंड 4 है वाइट बैग। दोस्तों यहाँ पर येलो बैग में आपको पता है कि एनाटॉमिकल बेस्ड जो होते हैं, इन्फेक्शियस जो बेस्ड होते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं। तो यहाँ पर इन्फेक्शियस नॉन शार्प पूछ रखा है तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, येलो बैग। रेड बैग में दोस्तों हम प्लास्टिक की चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं। ब्लैक बैग में यहाँ पर जो भी जनरल बेस्ड होते हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं। एंड वाइट बैग में जो शार्प एजेंट होते हैं, जो शार्प बेस्ड होते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कार्ड करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, येलो बैग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। यहाँ पर बेस्ट मेथड पूछ रहे हैं हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए दोस्तों। तो जो बेस्ट मेथड होता है हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, यहाँ पर फर्स्ट है कंपोस्टिंग, सेकेंड है डंपिंग, थर्ड है केमिकल एंड 4 है इंसिनरेशन। तो जो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल आर द ग्रास रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी जो भी हैं ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, एक को छोड़कर। फर्स्ट आंगनबाड़ी, सेकेंड है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, थर्ड है विलेज हेल्थ गाइड एंड 4 है हेल्थ असिस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा क्या जाएगा, हेल्थ असिस्टेंट, डी। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हमारा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर जो होती हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जिसको हम लोकल दाई भी बोलते हैं, विलेज हेल्थ गाइड एंड आशा जो होती हैं दोस्तों। आशा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है दोस्तों। तो ये सब जो होते हैं हमारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर होते हैं, जो कि हेल्थ असिस्टेंट जो हैं ये यहाँ पर ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स नहीं हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, हेल्थ असिस्टेंट, एक्सेप्ट करके पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन आंगनवाड़ी वर्कर कंसेंट्स टू व्हाट साइज ऑफ पॉपुलेशन। आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकेंड है 100, थर्ड है 10,000। उसके बाद यहाँ पर पूछ रखे हैं तो 4 में नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 1000 क्या जाएगा 1000। मतलब एक जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है कितने पॉपुलेशन को कवर करती है, 1000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, अल्मा आटा जो कॉन्फ्रेंस है कब हेल्ड हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 1977, सेकेंड है 1978, थर्ड है 1946 एंड 4 है 1948। तो दोस्तों अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस जो है 1978 में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों। जो अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुआ था, 1978 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल आर द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। यहाँ पर जो भी
प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर के, एक को छोड़कर पूछ रहे हैं क्या होते हैं दोस्तों। फर्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी, सेकंड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड 4 है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के कौन कौन से होते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसा कोई यहाँ पर इसका प्रिंसिपल नहीं है, तो एक्सेप्ट करके पूछा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द FRU एज पर NRHM गाइडलाइन इज। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो FRU होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, NHM की गाइडलाइन में कौन सा होता है। फर्स्ट होता है CSC, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट एंड थर्ड है PSC एंड 4 है नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब भी फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU की बात हो तो हमारा CSC होता है। क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है CSC। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आया है दोस्तों। और यहाँ से हम आपको सारी चीज़ें, सारे जो वीडियो थे हम आपको देते, लेकिन दोस्तों CHO का एडमिट कार्ड आ चुका है तो टाइम आपके पास कम है। अब हम क्या करेंगे, कल से जो भी वीडियो देंगे आपको सिर्फ की पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट देंगे, जो भी सिलेबस यहाँ पर बचे हुए हैं, चाहे वो CHN के हों, आपके पीडियाट्रिक के हों, न्यूट्रिशन के हों, फर्स्ट एड के हों, माइक्रोबायोलॉजी के हों, सभी के हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पर डेली दे दिया करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।